Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste and welcome back to my channel. It's me and you're watching Mom and Sabah World. I hope so आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत अता करे, आमीन एंड सुम्मा आमीन। और ये आज की वीडियो, आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज है प्री रमज़ान की प्रिपरेशन। और प्री रमज़ान में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होता है क्योंकि रमज़ान करीम इबादत का दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत में गुजारें, इसलिए सारी चीज़ें हम पहले से ही करना ज़रूरी समझते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मसालों से। तो ये है गरम मसाला। गरम मसालों में आप वैसे मसालों की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने दिन तक बनाते हैं। तो फ़िलहाल हम 1 महीने की प्रिपरेशन है। 1 महीने में ये है 6 चम्मच जीरा आपका, 4 टेबल स्पून आपके धनिया, खड़ी धनिया, और 1 पीस आप बड़ी इलायची ले सकते हैं, 1 पीस आपका जायफल रहेगा, 1 चम्मच आपकी लौंग, 8 से 10 खड़ी मिर्च रहेगी आपकी, 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 5 से 6 आपके दालचीनी, 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 5 से 6 पीस आप चक्रफूल और 5 पीस आप तेज़पत्ता ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पैन ले लेनी है और इसको अच्छी तरीके से आप रोस्ट कर लें। उसको आपको ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ही रोस्ट अप करना है उसको, जिस तरीके से मम्मा कर रही हैं। और रोस्ट अब ऐसा होना चाहिए, आपको खुद फील हो जाएगा जब इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू निकलने लगे मसालों की, तब आप समझ जाएं कि ये रोस्ट हो चुके हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं कर देना है, काला नहीं कर देना है, सिर्फ और सिर्फ भूंजना है और रोस्ट करके अच्छी सी खुशबू आने तक। वन बाय वन सारे मसालों को डालते रहें और लास्ट में ये तेज़ पत्ता और मिर्च पहले रोस्ट कर लें, उसके बाद तेज़ पत्ता और मिर्च डालें। लार्ज मिर्च खड़ी हुई है, तो आप जब भी इसको मार्केट से मंगवाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक साफ़ कपड़े से अच्छी तरीके से इसको पोंछ लें, या आप धो भी सकते हैं, धोकर धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन आप इंस्टेंटली अगर आपको करना है कुछ तो आप इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। ये है दालचीनी, रोस्ट होने के बाद आप इसे एक मिक्सर ग्राइंडर ले लें और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। डालने के बाद मिक्स कर लें और एक फ़ाइन ही पाउडर बना लें। और हाँ, ये है आपकी जायफल। एक्चुअली जायफल क्या होती है, इसको कूट कर डालना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़ी होती है। तो अब इस तरीके से इसको किसी भारी चीज़ से इसको तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मसाले आप देख सकते हैं कि एक फ़ाइन पाउडर बन चुका है। इसे अलग कर लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आती है। मसाले जब भी फेंकते हैं या कुछ भी हो, सारे मसाले तो घर में एक अलग ही खुशबू होती है। और मेरी मम्मी तो इतनी नेमत है मसाले कि कुछ भी नहीं छोड़ती हैं, सब कुछ निकालती हैं। और अब बारी है चिली फ्लेक्स की। तो चिली फ्लेक्स भी हम घर में ही बनाते हैं। तो आपको कम से कम 50 ग्राम चिली ले लेनी है, खड़ी रेड, और अच्छी तरीके से उसको या तो आप धोकर धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद उसको रोस्ट कर लें। इसको भी हल्की आंच पे रोस्ट करने के बाद इसको आप एक फ़ाइन पाउडर पीस लें। इसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप 1 महीने चलाते हैं, 2 महीने चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मिर्च को लें और अच्छी तरीके से इसको रोस्ट करने के बाद इसको फ़ाइन करके पीस लें फ़ाइन पाउडर में। तो चिली फ्लेक्स भी हमारा तैयार हो गया है।
बहुत तेज़ ये छींक देता है। तो ये है दोनों मसाले, गरम मसाला और चिली फ्लेक्स। अब बारी आती है छोले मसाले की। तो छोले मसाले में आपको लेनी है 50 ग्राम खड़ी धनिया, 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम लाल मिर्च आपको ले लेनी है। और क्वांटिटी एज़ यूजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बनाते हैं, और इसको भी अच्छी तरीके से फ़ाइन पेस्ट कर लें। और देख सकते हैं फ़ाइन पेस्ट होने के बाद कैसा है। अब आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, और भी रमज़ान में पता नहीं कि अलग ही प्यार है, या जहाँ कोई बिरयानी मसाले का नाम ले, चाहे कोई बिरयानी का नाम ले अलग। तो बिरयानी मसालों के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 काली मिर्च और 3 टेबलस्पून आपको खड़ी धनिया लेनी है, और 2 टेबलस्पून आपको सौंफ लेना है, 1 टेबलस्पून आपको लौंग लेनी है, 4 से 5 पीस आपको दालचीनी 1 इंच वाली, और 10 पीस आपको बड़ी इलायची, 10 से 15 पीस आपको छोटी इलायची, 5 to 6 पीस आपको चक्रफूल लेनी है, 6 to 7 पीस आपको तेजपत्ता, 1 पीस आपको जायफल, 4 पीस आपको जावित्री, 8 से 10 आपको मिर्च ले लेनी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे तरीके से मसालों को बनाएं और उसका लुत्फ़ उठाएं। और वैसे भी रमज़ान है और बिरयानी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी, तो ठीक है, अब मैं आपको इस दे दूँगी। उसके बाद आपको इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से तवे पर, और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको भी आपको मिक्सी में पीस लेनी है। पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे तीनों मसाले हैं, चारों मसाले। सो माशाल्लाह से सारे मसाले बन गए हैं और मम्मी का काम ख़त्म, और ये है मेरा पार्ट। वैसे भी मम्मी के काम में भी मेरा बहुत देर से काम होता है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सारे जिस भी मसाले में डब्बे रखेंगे, जिस डब्बों में सारे मसाले रखेंगे, वो आप अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद सुखा लें, क्योंकि अगर आप सुखाएंगे नहीं तो मसाले ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से सुखाने के बाद मैंने इस तरीके से सारे मसाले के डब्बों पर लैप लगा दिया है, लिख कर कि कोई भूले ना, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि सेम से सबको स्मेल पता नहीं होती मसालों की, तो इसलिए इस तरीके से आप चिपका सकते हैं। और देन आप मसालों को स्टोर करने की बारी है, और अच्छे से सारे मसालों को डब्बों में भर लें, फिर पूरी रमज़ान भर मसालों का लुत्फ़ उठाएं। खैर आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ 20-25 दिन तो चल ही जाएगा आराम से। तो डिपेंड करता है फैमिली की क्वांटिटी पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान में अलग ही बरकत हो जाती है, तो चल जाएगा आराम से। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये प्री रमज़ान के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ से तलावतों का दिन है, और सारे काम को आप पहले से ही निपटा लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, और आप आराम से रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ इफ्तार और सहरी की ही प्रिपरेशन करते हैं। तो सारे डब्बे पैक हो गए हैं, और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी, जो इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी है, जो रमज़ान में बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, तो ये सारी ग्रॉसरी मम्मी ही ने किया है। तो ये है आपका बूंदिया, दही बूंदिया जो हम बनाते हैं, तो दही बूंदिया वैसे भी हम बनाते हैं, बट ये इसको भी हम यूज़ कर देते हैं। और ये छोले के लिए यूज़ किया जाता है। ये है पापड़, वैसे भी हम पापड़ घर में भी बना चुके हैं, होली के टाइम पर मैंने आपसे शेयर किया होगा, लेकिन फिर भी 30 दिन की लंबी एक होती है ना, अच्छी सफ़र होता है, तो इसीलिए पहले से ही सारे इंतज़ाम हो जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि बार बार रुक तो जाएंगे नहीं मार्केट करने, ग्रॉसरी करने, तो इसलिए कुछ पापड़ हम रेडीमेड भी मंगवा लेते हैं, और कुछ पापड़ हम घर में भी बनाते हैं। दैन ये पापड़ का है सेक्शन, और ये है सॉसेस। वैसे मैं आपसे शेयर करूँगी जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हरी चटनी, लाल चटनी, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और ये तो सिर्फ़ और सिर्फ होता है ना कि चाइनीज़ सेक्शन जब बनते हैं, चाइनीज़ की जब कुछ ना कुछ बनते हैं तो उसमें यूज़ होता है, अदरवाइज़ हम जो घर की चटनी जो बनती है वो। एंड हाँ, ये है रुआबज़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, ये चीज़ तो हम कभी भूल ही नहीं सकते कि रमज़ान हो और रुआबज़ा ना हो, इफ़्तार अधूरे लगते हैं। और ये है इसका ऑरेंज फ्लेवर, ये हम तकरीबन 6 8 8 8 9 साल से
जब अब्बू हमेशा लेकर आते थे तो तब से ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। और ये है खजूर, खजूर के बिना तो इफ़्तार भी इम्पॉर्टेंट है और हमारी सहरी भी। तो ये इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी है जो आपको हर हाल में करनी ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और ये है बेसन, बेसन भी हमारे यहाँ पहले से ही मतलब 5 किलो 10 किलो से ही आते हैं। मटर, चने और ये दाल और ये है काले चने, जो छोले और चने हम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बनते हैं इफ्तार में, तो इसलिए। और ये है हमारे घर का पापड़ जो मैंने होली के टाइम आपसे शेयर किया होगा। होली के टाइम हमने ये बनाया था। तो ऐसे होली का भी फेस्टिवल हो गया और हमारे रमज़ान की भी प्रिपरेशन हो गई। तो ये है पापड़। फ़िलहाल अभी आधे खाली हो गए हैं 15 दिन से। खलो कुछ बने और तो इंसान खाता ही है। चाय के साथ शाम को रोज़ चलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको भी डब्बे में पैक कर लिए हैं। और ये है कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स भी 15 डेज़ 20 डेज़ का स्टॉक ही रहता है, क्योंकि रोज़ लेके आना जाना बहुत होता है ना कि हो नहीं पाता है, क्योंकि सब इबादत में लगे रहते हैं, सबका फ़ास्ट होते हैं और फ़ास्ट में बाहर बार बार निकलना, बार बार जाना। ऐसे हमारे रमज़ान हो या ही हमारा फ़ास्ट कोई भी हो, इसमें हम रेगुलरली सारे काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों, चाहे आप ऑफिस वेयर हो, सारे ही काम को मुकम्मल तौर पे करना ही होता है। अदरवाइज़ आपके जो रोज़ा है वो मुकम्मल नहीं कहलाता। तो वैसे भी कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही मेरे भाई हमेशा से ही 15-20 दिन का स्टॉक ही लाते हैं। तो इसलिए रमज़ान भी था तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाना। और इसमें जो मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक बता रही हूँ वो ये है कि धनिया एक ऐसा है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो धनिया को आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं 10 to 15 डेज़। अब इसको आराम से ग्रीन ग्रीन अपनी फ्रीज़ में स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी धनिया को काट लें और काटने के बाद देखिए कि मम्मी इसकी जितनी भी जड़ें हैं उसको आप सीज़र की हेल्प से कट अप कर लें। कट करने के बाद फ़िलहाल तो हम ऐसे ही रख रहे हैं। और आपके पास बहुत से होते हैं घर में ऐसे डिब्बे जो यूज़ नहीं होते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से धोकर और सुखा कर और धनिया को भी अच्छी तरीके से काट लें। काटने के बाद उसको सुखा लें। सुखाने के बाद आप पेपर ले लें। न्यूज़पेपर का यूज़ यहाँ पे मत करिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता है जब फ्रीज़ में होता है और हल्के हल्के उसमें वो क्या होते हैं कि जब पानी उसका रिलीज़ होता है तो वो चिपकने लगते हैं, तो वो अनहाइजेनिक हो जाते हैं। दैट्स वाई आप इसको वाइट पेपर ही यूज़ करें। तो और बहुत सी पेपर्स आते हैं वेजिटेबल्स के लिए भी, पेपर आप ग्रॉसरी करने जाए तो वहाँ पता हो सकता है। फ़िलहाल मैंने भी यहाँ वाइट पेपर यूज़ किया है। और इस तरीके से आप इसको पहले नीचे लगाएं, दैन इसके ऊपर का इसको पेपर को लगा लें। लगाने के बाद आप इसको अच्छे से एयर पैक डब्बे में पैक कर आप फ्रीज़ में आराम से इसको 20 to 15 डेज़ आप चला सकते हैं। तो धोना ना भूलें। फ़िलहाल अभी ये शाम हो गई है तो इसलिए हम कल इसको मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ बताई हूँ कि इस तरीके से आप रख सकते हैं, स्टोर अप कर सकते हैं। और इसको आप धोने के बाद सुखाने के बाद ही रखें। एंड आई होप सो आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो, आपको मज़ा आया हो। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।